नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं का दोहरा चेहरा लगातार बेनकाब हो रहा है। अब दिल्ली विधानसभा से एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल खोल रही है। दरअसल दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने केजरीवाल के शीश महल का जिक्र किया, जिस पर डिप्टी स्पीकर राखी बिरला भड़क गई और उन्होंने जो बीजेपी के विधायक थे विजेंद्र गुप्ता, उनको फटकारते हुए बैठाया कि आपका समय खत्म हो गया है, आप बैठ जाइए, सत्र का समय बर्बाद मत करिए। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। तो केजरीवाल ने अपना शीश महल कई करोड़ रुपयों में तैयार किया है, जिसको लेकर लगातार केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब बने थे तो ये कह रहे थे कि 2 कमरों के मकान में वो काम कर लेंगे, लेकिन अब उन्हें शीश महल चाहिए। अब उन्हें इस तरीके से लग्जरी घर चाहिए जिसमें तमाम हाई प्रोफाइल सुविधाएं हो, और ये शीश महल तैयार किया गया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है और इस दौरान बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन का मुद्दा उठाते हुए शीश महल का जिक्र किया और कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन के लिए 1 रुपये का बजट केजरीवाल सरकार के पास नहीं है, लेकिन वहीं शीश महल में वो 50 करोड़ से ज्यादा रुपये खर्च कर रहे हैं, जिस पर राखी बिरला जो कि डिप्टी स्पीकर है विधानसभा की, वो भड़क गई। और ये वही राखी बिरला है। आपको याद होगा कि जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी और उसे दिल्ली में, और इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग लगातार बीजेपी की ओर से दिल्ली में की जा रही थी, तब विधानसभा में इस फिल्म को एक झूठी फिल्म बताते हुए केजरीवाल ने टैक्स फ्री करने से इनकार कर दिया था। और इतना ही नहीं, सुझाव दिया था कि इस फिल्म को YouTube पर डाल दिया जाए ताकि सब लोग देख पाए। और उस दौरान जब कश्मीरी पंडितों का अपमान अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, तो यही राखी बिरला उनके पीछे बैठकर ठहाके लगाकर हंस रही थी, जो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और राखी बिरला पर भी सवाल उठे थे कि एक तरफ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ है, जिस पर ये फिल्म बनी है, वहां कश्मीरियों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है, जिस पर द कश्मीर फाइल्स बनी है, और उनका इस तरीके से मजाक उड़ाना, उनकी मौत, उनके नरसंहार का मजाक उड़ाना, ये कितना सही है, ये सवाल लगातार राखी बिरला से पूछे गए थे। जब वो तस्वीर वायरल हुई थी, जब वो अरविंद केजरीवाल के पीछे बैठकर केजरीवाल के भाषण पर जो उन्होंने विधानसभा में दिया था उस पर ठहाके लगाकर हंस रही थी। लेकिन अब यही राखी बिरला जब अरविंद केजरीवाल के शीश महल का जिक्र हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और इस तरीके से बीजेपी ने जब ये सवाल किया है, और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, जाहिर तौर पर ये जो पेंशन का मुद्दा बीजेपी के जो विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता की ओर से दिल्ली विधानसभा में उठाया गया, और ये कहा गया कि 2018 के बाद एक भी नई पेंशन नहीं बनी है। क्या केजरीवाल के पास पेंशन के लिए बजट नहीं है? उनके पास अपना शीश महल तैयार करवाने के लिए बजट है। उन्होंने अपना करोड़ों का बंगला सरकार बना सकती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन नहीं दे सकती, जिस पर राखी बिरला भड़क गई और उन्होंने कहा कि यह कोई तरीका नहीं है इस तरीके से विधानसभा में बोलने का। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा का वो समय बर्बाद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और उनके नेता भी ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि शीश महल एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये खुलासा हुआ कि दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ये लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा का बंगला है जो तैयार करवाया है, जिसमें वो रह रहे हैं, तमाम लग्जरी जो सुविधाएं हैं वो इस बंगले में हैं। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अपने बच्चों की कसम खाते थे कि दरअसल मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बतौर मुख्यमंत्री मैं एक आम इंसान की तरह रहूंगा। लेकिन आज वही मुख्यमंत्री इतना ज्यादा बदल गया है,
पहनावा वही है, दिखाने के लिए कि मैं आम इंसान हूं। लेकिन अगर बंगले पर गौर करेंगे तो ये आप जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल अब कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो तमाम लग्जरी फैसिलिटीज की सुविधाएं ले रहे हैं। और जितने करोड़ रुपए उन्होंने अपने बंगले में लगाए हैं, जाहिर तौर पर जवाब इसलिए बीजेपी मांग रही है क्योंकि दिल्ली के लोग गंदा पानी यानी गटर का पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। वहां पर जल बोर्ड में जिस तरीके से कामकाज ठप है, पहले दिन दिल्ली विधानसभा में इसी मुद्दे पर बात हुई और आम आदमी पार्टी के ही एक विधायक ने पोल खोली। उसके बाद दूसरे दिन जवाब दिल्ली जल बोर्ड में कामकाज ठप का उनके पास नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। और जब बीजेपी ने ये सवाल पूछा है, विजेंद्र गुप्ता की ओर से ये सवाल किया गया कि दरअसल जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बुजुर्ग नई पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और दिल्ली सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। सरकार को शिकायत करने वालों में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो बुजुर्ग महिलाओं की है। बुजुर्ग जो है वो पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई और दिल्ली सरकार कोई समाधान नहीं कर रही है। विजेंद्र गुप्ता आगे ये भी उन्होंने कहा कि मैं सदन के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार के 75,000 करोड़ के बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन का 1 रुपया भी नहीं रखा गया है। ये तमाम बातें दिल्ली विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता की ओर से कही गई और उन्होंने सौरभ भारद्वाज पर भी हमला बोला और कहा कि जब भी मैं बोलने के लिए आता हूं तो सौरभ भारद्वाज मंत्री आखिर क्यों डर जाते हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में जब भी मैं खड़ा होता हूं तो मंत्री जी भी डर जाते हैं, वो मुंह पर टेप लगाकर बैठे हैं। इससे हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक नाराज भी हुए, काफी जो हंगामा है वो भी देखने को मिला। लेकिन कुल मिलाकर इस बीच राखी बिरला जो कि डिप्टी स्पीकर है दिल्ली विधानसभा की, उनका कहीं ना कहीं ये दोहरा चेहरा बेनकाब हुआ है कि एक तरफ जब कश्मीरी पंडितों पर आपके ही पार्टी के मुख्यमंत्री मजाक उड़ाते हैं तो आप ठहाके लगाकर हंसती हैं, लेकिन जब उन्हीं मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर सवाल किए जाते हैं, जब वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को लेकर केजरीवाल से सवाल किया जाता है तो आप इतना भड़क जाती हैं और ये कहती हैं कि विधानसभा का समय बर्बाद हो रहा है। तो जाहिर तौर पर यह है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी है जो बात आम आदमी पार्टी की करती है लेकिन सुध आम आदमी पार्टी की नहीं ले रही है। कश्मीरी पंडितों का ये अपनी राजनीति के लिए मजाक उड़ाते हैं, उनके नरसंहार का मजाक उड़ाते हैं और वहीं बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। इस मुद्दे को लेकर जब बीजेपी ये सवाल पूछती है कि करोड़ों के रुपए बंगले में लगाए जा रहे हैं लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन के लिए रुपए नहीं है, तो ऐसे में उनका इस तरीके से ये कहीं ना कहीं भड़काऊ जो रवैया है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।